हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आईबी असिस्टेंट और एमटीएस का एग्ज़ाम जो कल यानी कि 23 मार्च से शुरू हुआ था, तो आज यहाँ पर 24 मार्च और 24 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है। तो सबसे दुर्बल अम्ल की बात करें तो एक ऐसा अम्ल होता है जो जलीय घोल में थोड़ा सा आयनित होता है, जिसमें कि एसिटिक अम्ल यहाँ पर यानी CH3COOH आपका बहुत ही सामान्य दुर्बल अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो ये राइट आंसर था, अन्यथा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3H2SO4 ये भी आपके प्रबल अम्ल है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर एसिटिक अम्ल होता है, ये सबसे दुर्बल अम्ल आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था मांडवी नदी से आया हुआ था, किस राज्य से संबंधित है या किस शहर के किनारे बनी हुई है। तो जो मंडेवी नदी है वो पणजी नदी के किनारे पर से निकलती है, यानी जो पणजी है गोवा का पणजी यानी कि राजधानी जो है वो मांडोवी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है, जो कि गोवा राज्य से संबंधित यहाँ पर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का 149 जो अनुच्छेद है यानी 149 आर्टिकल किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, यानी कि 149 आर्टिकल कैग यानी कि CAG से संबंधित आपका यहाँ पर होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नियंत्रक एवं महालेखा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांडुचेरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडुचेरी की 2011 की जनगणना के अनुसार पांडिचेरी की साक्षरता दर कितनी है। तो पांडिचेरी की कुल आबादी की अगर यहाँ पर बात कर लें तो आपकी यहाँ पर आबादी जो हो जाएगी तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर हो जाएगी 12,47,953, यानी कि 12,47,953 इसकी आबादी थी 2011 जनगणना में। और साक्षरता दर की बात करें तो 85.85% यहाँ की साक्षरता दर रही हुई थी। वहीं पुरुष साक्षरता की अगर आपकी बात की जाए तो 91.24, और महिला साक्षरता की बात की जाए तो 80.69% महिला साक्षरता रही हुई थी, यानी कुल जो साक्षर थे आपके 9,573 लोग यहाँ पर रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2011 जनगणना से पूछा गया था, जो कि कल भी आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। वो फिर चाहे किसी भी शिफ्ट का हो आपका या किसी भी आपका एग्जाम का हो, हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको दोनों से जाकर के जुड़ जाना है, जिससे आप जुड़ना चाहें तो वहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था कि सांची के स्तूप का निर्माण किस युग या किस सदी में हुआ था। जो सांची आपका सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है, जो कि बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में, आपका विदिशा से 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश भाग में स्थित है। और जो आपका कई बौद्ध स्मारक है जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल के हैं, यानी इसका जो निर्माण है वो आपका 3री शताब्दी में हुआ था, यानी तीसरे युग में हुआ था। ये पूछा गया था आपका, तो 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था यहाँ पर बौद्ध का आपका सांची का स्तूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु की जनसंख्या से संबंधित कुछ आपका आया हुआ था कि तमिलनाडु की जनसंख्या कितनी है या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी साक्षरता दर में प्रतिशत वृद्धि हुई है। कुछ इस तरह से आपका पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तो 8,36,97,770 कुछ आपकी अनुमानित जनसंख्या रही थी 2021 में तमिलनाडु की, जो कि 8,36,97,870। अब जिस तरह से आपका दिया हुआ है पुरुषों की जनसंख्या की वही बात करें तो आपका 4,19,32,000 था। और महिलाओं में अगर बात करें कि अनुपात यहाँ पर आपका तो 4 करोड़ आपका 17 यहाँ पर आपका 41 लाख हो जाएगा, यानी कि 4,17,765 आपका रहा हुआ था। यानी कि भारत में जो जनसंख्या की गणना होती है वो हर 10 साल में होती है, और भारत की जनगणना जो पिछली साल 2011 में हुई थी उसके अनुसार तमिलनाडु की कुल जनसंख्या 7,21,47,830 थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 5.96% था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद ये पूछा गया था कि कुल साक्षरता जो यानी कुल जो जनसंख्या थी भारत की उसमें तमिलनाडु का कितना प्रतिशत था 2011 में। तो 5.96%, यानी कि 6% शायद आपको दिया होगा, जो कि रहा हुआ था। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 3,61,45,807 थी, जबकि महिलाओं की यहाँ पर 3,60,01,223 रही हुई थी।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आपका पूछा गया था, आर्टिकल 21 से आया हुआ था। तो अनुच्छेद जो 19 होता है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, तो ये आपका वाक एवं उसका स्वतंत्रता होता है। वहीं अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या आपका विदेशी हो, मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो अनुच्छेद 21 यहाँ पर पूछा गया था, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। अगर लघु संविधान की बात करें तो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को यहाँ पर लघु संविधान के संशोधन से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर 40वां संविधान संशोधन रहा हुआ है। 1976 में आपका होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में करवाया गया था। जो परिवर्तन हुए थे आपके, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, और राज्य के सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का प्रावधान यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका था कि कौन से चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि संविधान में संसद किस बारे में दिया हुआ है। तो संघ की जो कार्यकारिणी शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसके अनुसार या तो सीधे या तो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। तो ये आपके भाग 10 में संबंधित था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट था कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1) के प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होंगे, और जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा बंद ना करे। यानी कि अगर संसद के द्वारा कोई दूसरी भाषा जब तक नहीं लाई जाती तो सारी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ सत्र के दौरान सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित करी गई थी। महत्वपूर्ण किसान सभा थी, और अखिल भारतीय किसान सभा भारत में किसानों के अधिकारों और विरोधी आंदोलनों के लिए काम करने वाला किसान मोर्चा यहाँ पर था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, जिसमें कि सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष बने हुए थे। इन्होंने स्थापना की थी किसान सभा के, और सहजानंद जो थे स्वामी सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के अग्रदूत और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी रहे थे, और इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जयप्रकाश नारायण कब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे 9 अक्टूबर 1942 को, और जेल से भागने पर मजबूर कर दिया था। उनके साथ जेल में भागने वालों में रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण मिश्र, गुलाब चंद्र गुप्त और आपके शालिग्राम सिंह शामिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि सिंधु नदी की आपकी जो सही आपकी जो यहाँ पर यानी कि दाहिनी जो सहायक नदी वह कौन सी है। तो पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं, जिसमें कि काबुल, कुरेम है, क्योंकि पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियाँ झेलम, चेनाबी, रावी, व्यास और सतलुज यहाँ पर रही हुई थी। तो ये क्वेश्चन कुछ आपके पूछे गए थे IB असिस्टेंट के एग्जाम में आज 24 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो उनको कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।